मेरे पास ना ग्रूमिंग टूल्स का एक पूरा पहाड़ है और कुछ टूल्स ने मेरी लाइफ आसान बनाई, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिसने सिर्फ मेरे पैसे बर्बाद किए। और आज मैं आपको इन सब के बारे में अपने क्लोजेट में से ट्रिमर्स, रेजर्स, गैजेट्स, इन सब को रैंक करने वाला हूँ, फ्रॉम एब्सोल्यूट गार्बेज टू गुड टियर। और ध्यान से सुनना, जो नंबर 4 वाला टूल है ना, वो शायद तुम्हारी कार्ट में होगा अभी, पर उसे कभी मत खरीदना। It's one of the biggest scams in the grooming industry. Let's rank them. Welcome and welcome back to our channel. अगर आप यहाँ पे नए हो तो ये चैनल है मेंस ग्रूमिंग, लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन के लिए। और यहाँ पे हमारा मेन गोल है कि आपको एक एवरेज आदमी से ना एक अल्फा बनाना, अपनी अपीयरेंस, अपने कॉन्फिडेंस और लाइफ को अपग्रेड करते रहना। जस्ट गेटिंग 1% बेटर एवरी डे। और आज इस वीडियो का कोई स्पॉन्सर्ड लिस्ट नहीं है, ये मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से मैं रैंक करके आपको दे रहा हूँ। ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने खुद बाय करे, यूज़ करे, कुछ मेरे काम आए और कुछ सिर्फ मार्केटिंग के रिजल्ट्स निकले। सो टियर 5 से शुरू करते हैं, जो एब्सोल्यूट गार्बेज हैं, मतलब बकवास। इन प्रोडक्ट्स को कभी मत खरीदना। और इस लिस्ट में सबसे पहले आता है मल्टी ब्लेड डिस्पोजेबल रेजर्स। ये एक बिग स्कैम अलर्ट है। यही है वो टूल जो सबसे ज्यादा लोग गलती से खरीद लेते हैं। अल्ट्रा क्लोज शेव, 5 ब्लेड, स्मूथेस्ट एवर। ऑनेस्टली रियलिटी क्या है? इनसे आपको मिलते हैं रेजर बर्न्स, इनग्रोन हेयर, स्किन बैरियर डैमेज होता है, स्पेशली अगर तुम्हारी स्किन सेंसिटिव है, तुम्हारी बियर्ड बहुत थिक है जेनेटिकली, और या तुम डेली शेव करते हो। तो सीधी बात ये है ब्रो कि ये रेजर्स तुम्हारे फेस के लिए नहीं है। कुछ रेजर्स ना कंपनीज के प्रॉफिट्स के लिए बने होते हैं और इनको इमरजेंसी यूज के लिए रखो, डेली ग्रूमिंग के लिए नेवर। सो दे आर एब्सोल्यूट गार्बेज। टियर 5 के अंदर दूसरा प्रोडक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है एक इंटीमेट वॉश फॉर मेन। ऑनेस्टली इंटीमेट वॉश एज अ कैटेगरी ना वो विमेन के लिए बनाई गई थी, मेन के लिए कभी थी नहीं। बट बिकॉज कैटेगरी इतनी बड़ी बन गई तो ब्रांड्स ने बोला चलो यार इसको मेन को भी चिपका देते हैं। बट आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस। एनवायरमेंटली में भी जब हम प्रोडक्ट्स बना रहे थे हमारे, तो डेटा और कॉस्मेटिक साइंटिस्ट से बात करने के बाद और डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करके समझ में यही आया कि हमें इस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलर रूम टेम्परेचर के ऊपर एक अच्छा बॉडी वॉश या फिर एक अच्छा सोप जिसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो वो यूज़ करो यार, दैट इज़ गुड इनफ। आपको ये फैंसी एक और प्रोडक्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अपने रूटीन में। सो प्लीज़ इफ़ यू आर यूजिंग एन इंटीमेट वॉश और थिंकिंग अबाउट बाइंग वन, इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर मैन। आई वुड ऑल्सो पुट दिस इन टियर 5 कैटेगरी फॉर मैन, अनलेस अ डर्मेटोलॉजिस्ट सब्सक्राइब्स इट टू यू एंड टेल्स यू कि भाई आपको इसको यूज करने की जरूरत है बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग। रेगुलर यूज के लिए कोई फायदा नहीं है इसका। अब चलते हैं टियर 4 की तरफ। ये ओवर हाइप प्रोडक्ट्स हैं, अननेसेसरी हैं। जैसे सबसे पहले आपकी आती है क्विक ड्राइंग हेयर जेल्स और बियर्ड वैक्सेस। मैं क्लियर बोलता हूं यार, ये क्विक ड्राइंग जेल्स जो होती है ना, ये आपके बालों को डैमेज भी करती हैं और एक चिपकू सी लुक निकल के आती है। बियर्ड वैक्स आई थिंक कंप्लीटली एक अननेसेसरी प्रोडक्ट होता है। आई डोंट रियली थिंक, मेरी बियर्ड इससे भी लंबी रह चुकी है बट मेरे को इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। हेयर को डिहाइड्रेट कर देते हैं सबसे पहली चीज़, आपके नेचुरल टेक्सचर को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और लॉन्ग टर्म में क्वालिटी जो है ना आपकी बियर्ड की और आपके बालों की एकदम रूइन हो जाती है। तो अगर तुम्हें लगता है कि बियर्ड वैक्स ज़रूरी है तो प्रॉब्लम बियर्ड की नहीं है, टेक्निक में है। अब चलते हैं टियर 3 की तरफ। डिसेंट प्रोडक्ट्स हैं बट ये ऑप्शनल है, आपको लेना है तो लो, अदरवाइज यू कैन कंप्लीटली इग्नोर देम। सबसे पहला आता है इस लिस्ट के अंदर सिलिकॉन स्क्रबल, वो एक हैंडल वाला जो होता है ना। तो मैंने ये यूज़ करा है एंड हफ्ते में मतलब एक बार यूज़ करता हूँ ऑनेस्टली इसको। एंड बैक और ऐसे डिफिकल्ट एरियाज जो आपको लगता है कि यू कैन रीच इट विद अ लॉन्गर हैंडल, तो इट्स ग्रेट। जेंटल एक्सफोलिएशन के लिए सही है। डेली आप इसको यूज़ नहीं करते हो, कई बार पीछे रह जाता है, रूटीन का पार्ट नहीं बनता, आप भूल भी जाते हो, तो वीकली स्क्रब करना सही है। आई थिंक ये कन्वीनियंस है, एसेंशियल नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ जिसको बोलते हैं स्कैल्प या हेड मसाजर्स। अब मैं इसको भी यूज़ करता हूँ और शैम्पू के साथ यूजुअली हेयर और बियर्ड दोनों के इनके बेनिफिट्स हैं। आप शैम्पू का जो डिस्ट्रीब्यूशन है लगाने के बाद वो थोड़ा बेटर हो जाता है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा सिमुलेट होता है एंड येस यू डू फील अ लिटिल रिलैक्स्ड। बट ये कोई हेयर ग्रोथ का मिरेकल नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसा अमेजिंग आपको सपोर्टिव हाइजीन टूल नहीं है ऐसा कोई। So, I mean, it's a supportive hygiene tool, but not necessary, and I would not put it in and I would just put it in an optional list. फिर आते हैं beard brushes.
ऑनेस्टली यार, मतलब मेरी बियर्ड आपको दिख रही होगी कितनी लंबी है, इससे लंबी भी रख चुका हूँ मैं, बट बियर्ड ब्रशेज मैंने बहुत ही कम यूज़ करी हैं। इनिशियली मैंने ली थी, मैंने 2-3 अलग अलग तरह की फैंसी बियर्ड ब्रशेज ली कि मैं रोज़ करूँगा कोम, नेवर यूज्ड इट। तो ब्रश मैंडेटरी नहीं है, नाइस टू हैव है और इजीली आप इसको स्किप कर सकते हो। मैं सिर्फ एक राउंड ब्रश यूज़ करता हूँ, जिसके बारे में आगे बात करूँगा मैं। अब आते हैं टियर 2 की तरफ, जिसके अंदर आपको सॉलिड और रिलायबल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये रियल रूटीन का पार्ट होना चाहिए। इसमें आता है सबसे पहला आपका शैम्पू और कंडीशनर। आप एक ही प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो अपने हेयर और बियर्ड के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। आपके पास बालों का है तो उसके लिए यूज़ करो, बियर्ड का है तो उसको बालों पे यूज़ कर लो। अब इन प्रोडक्ट्स को ना ओवर यूज़ भी मत करा करो। हेयर टाइप के हिसाब से अपने ब्रांड को चूज करो, हफ्ते में 2 बार इनको यूज करो, दैट इज गुड इनफ। एनवायरमेंटली के हेयर एंड बियर्ड शैम्पू के अंदर दोनों चीजें मिलती हैं आपको, कंडीशनर भी और शैम्पू भी। आपके पास जो करंट प्रोडक्ट्स हैं आप उनको यूज करो, बट व्हेनेवर यू प्लान टू अपग्रेड यू कैन चेक दिस आउट। ऑलवेज रिमेंबर, क्लीन स्कैल्प इक्वल्स हेल्दी हेयर। ओवर वॉशिंग से सिर्फ डैमेज ही मिलने वाला है। फिर आते हैं हम हेयर ऑयल और बियर्ड ऑयल्स की तरफ। अगेन प्लीज रिमेंबर दैट यू डोंट नीड टू बाय डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अगर आपके पास हेयर ऑयल है तो उसी को आप बियर्ड में लगाओ, अगर आपके पास बियर्ड ऑयल है तो आप उसी को अपने हेयर में भी लगा सकते हो। सेपरेट ऑयल्स की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली ऑयलिंग करनी चाहिए हमको अपने बालों और बियर्ड की हफ्ते में 1 बार। ज्यादा ऑयलिंग मत किया करो, उसकी वजह से क्या होता है आपकी जो जर्नी है ना बियर्ड ग्रोथ की, हेयर ग्रोथ की, वो बड़ी चिपचिपी, हैवीनेस, ये सब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं उसको। सो हर रोज मत करो, हफ्ते में 1 बार करो। उसके अलावा सिरम्स लगाया करो, जो कि मेरी लिस्ट में नेक्स्ट आइटम है सिरम। हेयर और बियर्ड दोनों के लिए सेम प्रोडक्ट यूज कर सकते हो आप। ये डेली यूज का प्रोडक्ट है। इससे क्या होता है आपके रूट्स हाइड्रेटेड रहती हैं, आपकी जो नीचे की स्किन है वो मॉइस्चराइज रहती है। और हेयर ड्रायर अगर आप यूज करते हो उससे पहले डेफिनेटली लगाओ, क्योंकि ये आपके बालों को हीट से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। ऑयल हफ्ते में 1 बार लगाना है, सिरम हर रोज लगाना है। अगर आप हेयर ड्रायर लगा रहे हो जो कि एक सिचुएशनल टूल है तो इसको प्लीज उससे पहले 100% लगाओ। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो मुझे लगता है मेन के पास एक टूल होना ही चाहिए, विच इज अ हेयर ड्रायर। एक अच्छी क्वालिटी का हेयर ड्रायर रखो जिसके अंदर 2 लेवल ऑफ हीट सेटिंग्स हो। तो ये आपका एक डेली यूज का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इसको स्टाइलिंग के लिए यूज करो, और मेरा रिकमेंडेशन ये है इसको तभी यूज करो जब आपकी कोई इंपॉर्टेंट डेट है, मीटिंग के लिए जाना है, आपको किसी क्लाइंट को जाना है जहां पे आपको इंप्रेस करना है। जैसे मैं अभी शूट है तो मैं बाल अपनी बियर्ड सेट करके बैठा हूं, बट रेगुलरली मैं नहीं करता हूं, क्योंकि देखो जितने भी प्रोडक्ट्स आप लगाते हो आपके बाल कहीं ना कहीं हीट की वजह से डैमेज हो रहे हैं और उसकी वजह से फिर वो ब्रिटल होते हैं, फिर टूटने लग जाते हैं। तो ये साइड इफेक्ट तो है। तो आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो बाय यूजिंग इट वाइजली व्हेन यू नीड टू। ऑफ कोर्स अब बिना स्टाइलिंग के मेरे बाल और बियर्ड ऐसे नहीं दिखेंगे, लेकिन मैं इसको हर रोज नहीं करना चाहता और मैं सिर्फ स्पेसिफिक डेज के लिए ही रखता हूं। आई वुड रेकमेंड द सेम थिंग टू यू ऑल्सो, बट कीप अ गुड हेयर ड्रायर विद यू। नेक्स्ट आती है एक राउंड ब्रश। ये आपके बालों और बियर्ड दोनों के लिए सही काम करती है, एंड दिस इज द वन दैट आई बीन यूजिंग। इट्स सिंपल, इट्स इफेक्टिव, हर जगह मिल जाती है आपको। शेप करने में हेल्प होती है, बालों को डायरेक्शन देने में हेल्प होती है, कंट्रोल स्टाइलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप एक हेयर ड्रायर यूज कर रहे होते हो। अब आते हैं अपने टियर 1 टॉप नॉच गॉड टियर के ऊपर। ये हैं आपके नॉन नेगोशिएबल। सबसे पहले एक स्टाइलिंग प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट आपके बालों और आपके हेयर स्टाइल के हिसाब से सही हो। तो मैं रेकमेंड करता हूं वाटर बेस्ड पोमाड्स। अगर आप हेयर स्टाइल रख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्लिक बैक टाइप हेयर स्टाइल्स अगर आप रख रहे हो तो वाटर पोमाड इज गुड। देन सेकंड टाइप इज योर हेयर पेस्ट, हेयर वैक्स और हेयर क्ले। ये आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड देती हैं और मैट फिनिश लेकर आती हैं। जैसे करंटली जो मेरा हेयर स्टाइल है, इट्स अ मॉडर्न मलेट, एंड फॉर दिस हेयर स्टाइल आई यूज अ हेयर पेस्ट। जेल्स कभी मत यूज करो। क्विक ड्राइंग फॉर्मूलाज आपके स्कैल्प पे जाके सेटल डाउन होते हैं, आपको डैंड्रफ, इचिंग, ये सब इश्यूज आने लग जाएंगे धीरे धीरे, और बहुत एक गंदी सी हैवी शाइन, और लाइक इट डजंट लुक गुड। इट्स लाइक द 1980s, सो नाउ वी आर इन 2026। यू नीड कंट्रोल, दैट्स बेटर देन शाइन, एंड यू नीड मैट विच इज बेटर देन ग्रीसी। नेक्स्ट नॉन नेगोशिएबल है मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स। अपने स्किन टाइप के हिसाब से ड्राई, ऑयली या कॉम्बिनेशन, मॉइस्चराइजेशन मैंडेटरी है। हेल्दी स्किन इक्वल्स क्लीन ग्रूमिंग बेस। फिर आते हैं एक थोड़ा सा इट्स लाइक अ कंट्रोवर्शियल आइटम ऑन द लिस्ट, SPF, विच मीन्स सन प्रोटेक्शन फैक्टर क्रीम्स। सारे साल लगाना चाहिए आइडली हमको, एंड अनलेस देर इज एविडेंस अगेंस्ट इट, आई वुड रेकमेंड यूजिंग इट। सन की वजह से बहुत सारे डैमेज होते हैं यार, आपकी स्किन एज करनी शुरू हो जाती है, पिगमेंटेशन होती है, टेक्सचर का लॉस होता है। तो SPF कोई कॉस्मेटिक नहीं है, ये लॉन्ग टर्म सेल्फ रिस्पेक्ट है। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली अप्लाई वन बिफोर यू गेट आउट ऑफ द हाउस। और फिर आता है मेरी लिस्ट के ऊपर एक मस्ट हैव इंटीमेट सिरम। हर बंदे की वार्डरोब के अंदर ये प्रोडक्ट होना ही चाहिए, और ये एनवायरमेंटली का प्रोडक्ट है। मैंने खुद इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया है और इस प्रोडक्ट के बारे में सोचा बिकॉज द नीड दैट वाज रिक्वायर्ड, एंड यू वुड बी अमेज्ड टू नो कि ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता था इससे पहले, एंड दिस इज आवर मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट
एंड मैन हू बाय दिस दे नेवर गो बैक, राइट। ये आपको फ्रिक्शन कंट्रोल में हेल्प करता है, आपकी कंफर्ट, आपके हाइजीन, सब चीज़ों में। तो ये आपको ओडोर कंट्रोल करने में हेल्प करता है, आपकी जो इचिंग की प्रॉब्लम है उसको दूर करता है। सो इट्स अ मस्ट हैव फॉर ऑल मेन। प्लीज डू नॉट यूज स्प्रेज, पाउडर्स, डिओड्रेंट्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन योर इंटीमेट एरियाज। इट्स क्रॉस। Go for an upgraded product of 2026, the Intimate Serum for Men. Next product है मेरी लिस्ट के ऊपर एक odorless roll-on deodorant. रूल्स क्लियर है, स्प्रे डिओड्रेंट्स आर आउट एंड अबाउट, इनको यूज करना बंद कर दो। एंटीपर्स्पिरेंट्स ना मैं यूज करता हूं ना मैं रेकमेंड करता हूं, वो आपके स्वेट पोर्स को ब्लॉक करते हैं। वी डोंट नीड टू डू दैट। वी नीड एंटी बैक्टीरियल, एंटी ओडोर, ओडोरलेस रोल ऑन। स्मेल को मास्क करना जरूरी है, खत्म करना जरूरी नहीं है, उसको कंट्रोल करना सीखो। नेक्स्ट आइटम मस्ट हैव इज अ परफ्यूम। आई वुड रेकमेंड एटलीस्ट 2 of them, 1 for the day, 1 for the night fragrance। अपने बजट के हिसाब से ले लो, आजकल तो बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं। और इवन इफ यू गेटिंग अ चीपर वन, 500,000 रुपीज़ वाले भी अगर आप ले रहे हो तो उनको थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लिया करो। फ्रेग्रेंस ऑलमोस्ट सिमिलर सी हैं, हाँ वो जल्दी डिसअपियर जरूर हो जाती हैं, बट एक फ्रेग्रेंस लो और उसको कंसिस्टेंटली लगाओ ताकि आपकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा बन सके और कंसिस्टेंटली आपको उससे लोग याद करना शुरू करें, आपके इमेज, आपके पर्सनल ब्रांड की एक रिकलेक्शन बन सके उससे। नेक्स्ट आइटम ऑन द लिस्ट इज अ बॉडी वॉश विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। अगेन आई वुड रेकमेंड एनवायरमेंटली, यस इट्स माय ओन ब्रांड एंड डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड दिस, बट आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसमें देखो कि कोई हार्श केमिकल्स ना हो, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर ज़्यादातर होने चाहिए। ऑल्सो नेक्स्ट थिंग, क्योंकि हमने एनवायरमेंटली में यही सोच के बनाया था कि फेस, बॉडी, इंटीमेट, इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, एक ही बहुत है। हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि आपकी लाइफ को, पर्सनल केयर को कॉम्प्लिकेट करें, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। सच सुन लो भाई, 25 से 30 प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है हर आदमी को, उसे सिर्फ क्लैरिटी और डिसिप्लिन चाहिए। तो जो प्रोडक्ट्स तुम डेली यूज नहीं कर रहे या फिर तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं, तुम्हारी स्किन या हेयर को डैमेज कर रहे हैं, वो सब बकवास है। ये लिस्ट जो मैंने आपको बताई है ना, यही ऑनेस्टली एक आदमी को चाहिए। ग्रूमिंग टूल्स ना एक्सेसरीज नहीं है, ये तुम्हारे वेपन्स हैं। सही वेपन्स चूज करोगे तो तुम हमेशा शार्प दिखोगे, और अगर गलत चूज करोगे तो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलेगी। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट देखी है मैंने यार कि आप में से 93.8% लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और फिर कमेंट करते हैं कि सर आपका चैनल नहीं ग्रो हो रहा, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं, आई एम सो ग्लैड आई फाउंड योर चैनल। बट भाई, हमारे को सब्सक्राइब का बटन दबा दोगे तो हम ग्रो कर पाएंगे ना। एंड मैं चाहता हूं कि हम 100K अल्फाज की आर्मी बनाएं, जो कि बहुत करीब है। अगर तुम्हें लगता है कि ये चैनल तुम्हारी पर्सनालिटी अपग्रेड कर रहा है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाओ, और मुझे कमेंट्स में आके बताओ कि वो कौन सा टूल है जो तुमने खरीदा पर आज रिग्रेट कर रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आपको, जहां पे मैंने बताया है बेस्ट बजट फुल बॉडी ट्रिमर्स फॉर मेन, एंड आई विल सी यू गाइस इन दैट वीडियो। अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।